नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप समास के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है समास। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे समास का परिचय, उसके भेद, उसके उदाहरण और कैसे समास को आसानी से हम याद रखें, प्रश्न हल कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं समास की परिभाषा क्या होती है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और शब्दों के योग को समास कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक शब्द, शब्द को ही हम आगे पद भी कहेंगे। जब शब्द तब बोलते हैं जब वो स्वतंत्र होता है। जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो हम उसको पद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कई जगह पे पद शब्द का भी यूज करेंगे। संधि और समास में यही अंतर होता है कि संधि में दो अक्षरों के बीच में मेल मिलाप होता है तो हम कहते हैं वहाँ संधि हो रही है। आपने संधि के भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो वहाँ पे अक्षरों का मेल होता है। यहाँ शब्दों का मेल होता है तो उसको समास कहते हैं। समास शब्द की उत्पत्ति कैसे है, उसका अर्थ क्या है? तो समास सम उपसर्ग लगाकर अस धातु से बना है जिसका अर्थ हो जाता है संक्षिप्तीकरण। विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। यानी दो शब्द हैं, उनके बीच में विभक्ति जो होती है उसको लोप कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसको लुप्त कर दिया जाए तो हम वहाँ पे कहेंगे कि समास हो गया, उसका संक्षिप्तीकरण हो गया। या समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं और समास युक्त शब्दों को अलग अलग करने का नाम विग्रह है। तो यहाँ पे हम दो टर्म पढ़ेंगे, एक होगा समस्त पद, दूसरा होगा विग्रह। इसी पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका विग्रह करो या इसका समस्त पद ढूंढ के लिखिए। तो अब जो एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें समस्त पद क्या है, विग्रह क्या है, तो हम देखेंगे जैसे एक शब्द है राजपुत्र। अब राजपुत्र से सेंस क्या मिलता है, हमको क्या समझ में आता है कि राजा का पुत्र। लेकिन जब हम लिख रहे हैं राजपुत्र तो हम इसमें देख रहे हैं का लोप कर दिया गया है। यही का है विभक्ति। जब का लोप कर दिया गया तो ये बन गया समास और राजपुत्र को हम कहेंगे समस्त पद। जब इसमें हम विभक्ति लगा देंगे, का योग जोड़ देंगे तो हो जाएगा विग्रह। समस्त पद का विग्रह करना हो तो हम विभक्ति लगा देंगे। समास के कितने भेद हैं? तो आपको अक्सर गाइडों में, पुस्तकों में लिखा मिलेगा कि समास के 4 भेद हैं, या कहीं भी लिखा होगा समास के 6 भेद हैं। तो ये 4 और 6 का क्या भेद है इसको हम देख लेते हैं। समास के 4 भेद होते हैं, ये भी सही है। 6 भेद हैं, ये भी सही है। कुछ विद्वानों का मत है कि तत्पुरुष समास जो है इसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आ जाते हैं। तो कर्मधारय और द्विगु समास को अलग नहीं माना ऐसे विद्वानों ने, तो हमारी संख्या हो जाती 4। अगर हम कर्मधारय और द्विगु समास को अलग मान लें, तत्पुरुष से भिन्न मान लें, तो हमारी संख्या हो जाएगी 6। तो हमारे 6 जो हैं समास जो अक्सर पूछे जाते हैं वो हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यहाँ पे व्रीहि लिखा है, गलत है, ये व्रीहि होगा। द्विगु समास के बारे में अब हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहला, वहाँ उदाहरण में तो हमने अव्ययी भाव सबसे पहले रखा है, लेकिन हम सबसे आसान चीज़ सबसे पहले पढ़ते हैं। द्विगु समास सबसे आसान होता है। इसकी पहचान होती है, इसका जो पहला पद है, यानी 2 शब्द होंगे, 2 शब्दों में से जो पहला है, पूर्व पद जिसको कहा जाता है, अगर उसमें कोई संख्या हो, संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ कोई अगर संख्या है तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो द्विगु समास होगा। और जहाँ संख्या निर्धारित करेगी उस समास के बारे में, तो हम कहेंगे कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। इन उदाहरणों में देखिए, 4 राहें आपको दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चौराहा। चौ शब्द ही अपने आप में 4 राहों को इंगित कर देता है, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ से 4 रास्ते अलग अलग दिशाओं में गए हों।
तो चौ शब्द 4 शब्द है, संख्यावाचक है, द्विगु समास हो जाएगा। फिर त्रिकोण, 3 इसमें भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो 3 शब्द जो है संख्यावाचक है। अगला एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे देखिए, तारे बने हुए हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारे हमको दिख रहे हैं और इसका नाम हम बोलते हैं सप्तऋषि। तो सप्त शब्द जो है वो संख्यावाचक है। इस तरह से हम द्विगु समास को आसानी से पहचान लेंगे। इसके अन्य उदाहरण है नवरत्न, सप्तर्षि, त्रिफला, पंचवटी, अष्टाध्यायी, चतुर्भुज, सप्ताह, चौपाई। सब में पहला जो पद है वो संख्यावाचक है। हमारा दूसरा उदाहरण होगा, दूसरा समास है द्वंद्व का। तो द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म से या जोड़े से, जहाँ पे दोनों पद जोड़े में ही आते हैं अक्सर, जैसे भाई बहन, माता पिता, ऐसे शब्द। और अक्सर इनको ध्यान से जब हम देखेंगे तो इनके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है, इंग्लिश में इसको हाइपन बोलते हैं। ये योजक चिन्ह जब हटाते हैं तो इसकी जगह पे आता है और। बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है और इसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। ये दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें न पूर्व न उत्तर, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, भाई बहन, दाल रोटी, सुख दुख। तो इस तरीके से ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। आगे और भी इसमें उदाहरण है, रात दिन। देखिए, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो हाइफन जो है योजक चिन्ह हट जाएगा और इसकी जगह होगा और शब्द आ गया। रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, हानि और लाभ, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इस तरीके से हम आसानी से इनको पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को अगर हमें पहचानना है तो हमको कारक चिन्ह आना बहुत ही जरूरी होते हैं। कारक चिन्ह आते हैं, उसी आधार पे यहाँ हम बता देंगे। जो भी कारक चिन्ह है जिस विभक्ति के साथ में आ रहा है वही उसकी पहचान हो जाती है। तो कारक चिन्हों के अनुसार इनके 6 भेद होते हैं। तो पहले तो हम कारक चिन्ह देख लेते हैं। ये देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, ये हमारे कारक चिन्ह होते हैं और ये आगे विभक्तियां हैं। तो पहला जो ब्लैक से किया गया है कर्ता, और ये 8वां संबोधन, इनको छोड़कर ये बाकी जितने 6 बचते हैं इनको ही हम कहते हैं कि ये जो हैं तत्पुरुष के भेद होते हैं। यही हैं 6 भेद। उदाहरण में हम देखें, हथकड़ी, गगनचुंबी, हवन कुंड। तो इस तरीके से अगर हाथ की कड़ी इस तरह से हम बना के देखेंगे तो हमको यहाँ पे संबंध जो है काकी के रारी रे से पता चल जाएगा। और इनमें ये विभक्तियाँ ही सबसे जरूरी होती पहचान करने की। अभी ऊपर भी हमने एक उदाहरण लिया था, राजपुत्र, राजा का पुत्र। जो का शब्द है वो संबंध बता रहा है, तो वहाँ पे हम बोल देंगे संबंध तत्पुरुष समास है। इसी तरीके से इसके आगे और उदाहरण हैं। देखिए, नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, रसोई घर, रसोई के लिए घर, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, या कन्यादान, कन्या का दान, हिमालय, हिम का आलय, वनवास, वन में वास। इस तरीके से हम इनकी पहचान करते हैं। चौथा हमारा जो समास है वो है कर्मधारय समास। कुछ विद्वान इसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही मानते हैं, उसका कारण भी है। इसकी पहचान होती है, इसमें भी 2 पद होंगे। इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य होता है, और विशेषता क्या है वो उसका विशेषण होता है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 तरीके की मिर्च रखी हैं, तो मिर्च शब्द तीनों में कॉमन रहेगा, लेकिन उसकी विशेषता के आधार पे हमारे मन में चित्र बनेगा। अगर हम सिर्फ बोले मिर्च ले आओ, हो सकता है आप लाल मिर्च लेकर आओ, मैं बोलूँ नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो काली वाली कहा था। तो इसका मतलब है मैंने उस मिर्च की विशेषता नहीं बतलाई थी। अगर मैं बोलता काली मिर्च लेके आओ तो डेफिनेटली काली मिर्च ही लाता। अब यहाँ पे जो शिमला, लाल या काली है, ये इसकी विशेषता बतला रही है। इससे हम इस पहला पद जो है, शिमला मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है, यही इसकी मिर्च की विशेषताएं हैं और इससे हम आसानी से
पहचान सकते हैं बाकी चीज़ों को भी। उदाहरण में देखिए श्वेत अंबर, जो अंबर मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा कैसा है, सफ़ेद है। इसी का एक और एग्जाम्पल है पीतांबर, अब कपड़ा कैसा हो गया, पीला हो गया। तो ये तो कपड़े की विशेषता हो गई कि वो सफ़ेद है या पीला है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। पुरुष तो आम पुरुष होगा, लेकिन पुरुष कैसा है, महान है, वो महान पुरुष हो गया। ये उसकी विशेषताएं बतलाई जा रही हैं। आगे देखिए बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, न पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों पद प्रधान नहीं है। इसमें सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि तीसरा अर्थ हमको मिल जाता है। जैसे उदाहरण देके बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। शब्द लिखा है नीलकंठ। अब अगर इसको शाब्दिक अर्थों में देखें तो जिसका भी कंठ नीला हो हम उसको नीलकंठ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। जैसे नीलकंठ शब्द हमको सुनाई पड़ता है, हमारे जेहन में एक चित्र उभरता है, और वो चित्र होता है भगवान शिव का, जिन्होंने विष पान किया था। उन्हीं के लिए हम नीलकंठ प्रयोग करते हैं। लंबोदर, ओबेसिटी की समस्या तो सबको है, लेकिन हम सबको लंबोदर नहीं बोलते। यहाँ लंबोदर, लंबा उदर का मतलब है भगवान गणेश से। तो ये लंब और उदर दोनों शब्द जो हैं ये तीसरे अर्थ की तरफ इंगित करते हैं, अर्थात गणेश जी की तरफ। दशानन, जिसके 10 हों सिर, 10 आनन मतलब होता है सर। अब यहाँ पे हम द्विगु समास भी बोल सकते थे, लेकिन द्विगु में क्योंकि संख्या आ गया 10 पहले। लेकिन दशानन अगर हम बोलते हैं रावण के बारे में, तो हमें ये पता है कि 10 सिर वाला एक ही व्यक्ति था, वो था रावण। उसका अर्थ जब हम रावण लेंगे तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास ही होगा। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे त्रिलोचन, 3 लोचन, तो भगवान शिव के 3 लोचन थे। चतुरानन, ब्रह्मा जी के 4 सर थे। लंबोदर मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हों, अर्थात विष्णु जी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, भगवान श्री कृष्ण पीला कपड़ा पहनते थे, उनके लिए पीतांबर शब्द कहा जाता है। बिहारी ने लिखा भी है श्लोक अपना पीतांबर के बारे में। अव्ययीभाव समास, अंत का समास हमारा जो है, आखिरी समास जहाँ पे हमने रखा है वो अव्ययीभाव समास है। अव्यय का मतलब होता है जहाँ कोई विकार उत्पन्न ना हो, तो इसमें जो विकार ही नहीं होगा, अपने साथ भी जो शब्द जोड़ के रखेगा उसको भी वैसा ही अपने जैसा बना देता है, अपने जैसा अव्यय बना देता है। तो अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ लगकर उसे भी अपने जैसा बना देता है। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, तो जिससे समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण है यथाक्रम, भरपेट, हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, निडर, निसंदेह, प्रतिवर्ष आदि आदि। तो आज के वीडियो में हमने जाना समास के बारे में। अगर हम समास को एक बार फिर फिंगर टिप पे दोहराना चाहें तो आसानी से दोहरा सकते हैं। बहुत ही आसान होते हैं समास। द्विगु समास संख्या मिल जाए, द्वंद्व समास जो होगा युग्म में होगा, जोड़े में होगा, बीच में हाइफन लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा। तत्पुरुष समास हमको कारक चिन्ह देख लेने हैं, उसमें से विभक्तियाँ देख लेनी हैं। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य पे ध्यान देना है। बहुब्रीहि समास एक तीसरा अर्थ निकल के आएगा जो विशेष व्यक्ति के बारे में होगा। और अंत में अव्ययीभाव समास, जो पहला पद अव्यय होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने अपने समास देख लिए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।